जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है वन। ये वनों से जुड़ी हुई अंतिम क्लास है। इसके बाद वन हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चाहे विश्व के वन हो या भारत के वन हो, सब हमने एक एक करके कवर किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। वहाँ पर एक से लेकर के जितने वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये करीब करीब जो है 40-45वां वीडियो होगा, तो उनको फॉलो करिए। आपका पूरा एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या BO की तैयारी कर रहे हैं या RO की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बिल्कुल इक्वली आपका बराबर रहेगा। PCS तक के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एकदम सफिशिएंट है, ठीक है। UPSC में भी प्री तक के पूरी तरह से काम आएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैंग्रोव। आज हम मैंग्रोव वनों की चर्चा करेंगे। वनों वाले चैप्टर में लास्ट है ये मैंग्रोव। देखिए, मैंग्रोव होते क्या है, पहले आप ये समझ लो कि मैंग्रोव हैं क्या। तो मैंग्रोव ऐसे वन होते हैं जो समुद्र के किनारे उगते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है। खासकर उन जगहों पे दलदली इलाकों में ये पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये ऐसे वृक्ष हैं जो खारे पानी में ही उगते हैं। ये खारे पानी में ही उगेंगे। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है मैंग्रोव वनों की, वो है ये कि इनकी जड़ें पानी से बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, कीचड़ से बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। इन्हीं को कहा जाता है मैंग्रोव वन। तो इन्हीं के बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। मैंग्रोव अभिलाक्षणिक तटवर्ती वन्य परितंत्र है, यानी समुद्र के निकट वाले परितंत्र है। यह वन छायादार निचले तटवर्ती क्षेत्रों, ज्वार नदमुख का होता है जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है, एक मिलने का तरीका है, जैसे डेल्टा है वैसे ज्वार नदमुख है। कीचड़ वाले समतलों, ज्वारी खाड़ियों, अप्रवाही जल दलदलों, उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लैगूनों में उगते हैं। ऐसे समझ लो कि जहाँ पर समुद्र का जल पानी से, मतलब समुद्र का जल जमीन से मिल रहा होगा, तो वहाँ पर जो कीचड़ भरा दलदली इलाका बनेगा वहीं पर ये उगेंगे। मीठे पानी में ये नहीं उगते हैं, ये बात ध्यान रखना, सीधी बात है। यह पूर्वी तथा पश्चिमी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं। क्योंकि मैंग्रोव स्थल तथा समुद्र के बीच होते हैं, यानी मैंग्रोव कहाँ मिलेगा, जमीन और समुद्र के बीच में मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अतः यह इकोटोन का अच्छा उदाहरण उत्पन्न करते हैं या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इकोटोन मैंने आपको बताया था, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट की क्लास में, कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन वो जगह होती है जहाँ पर जमीन और पानी आपस में मिल रहा होता है, तो उसके इलाके को हम बोलते हैं इकोटोन। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जरा वो देख लो। मैंग्रोव वनों में वृक्षों तथा झाड़ियों का विविध संगठन शामिल होता है। पादप उच्च लवणता के प्रति अनुकूल होते हैं, यानी खारे पानी के प्रति अनुकूल होते हैं। ऑब्वियस बात है, जब उग रहे हैं तो अनुकूल तो है ही। ज्वारीय ताप के विरुद्ध प्रतिरोधकता होती है। ऑब्वियस बात है, समुद्र किनारे टेम्परेचर ठंडा तो रहता नहीं है, गर्मी रहता है, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल तैयार है। उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता है, जैसा कि मैंने बताया। जड़ों में न्यूमेटोफोर होते हैं, जो कि एक वायवीय लक्षण है। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि जड़ें बाहर की ओर निकली होती हैं, वही है ये, ठीक है। मैंग्रोव अत्यधिक उत्पादनशील परितंत्र हैं। इनमें वृक्षों की ऊंचाई 8 से 20 मीटर तक होती है। ये चक्रवात और सुनामी के प्रभावों को तटीय रेखा की रक्षा करते हैं। यानी अगर कहीं पर मैंग्रोव वन उगे हुए हैं तो वहाँ पर जब सुनामी आएगी तो उस सुनामी की स्पीड को कम करने का काम करेंगे। अगर वहाँ पर चक्रवात आएगा तो चक्रवात की स्पीड को भी कम करने का काम करेंगे। यानी ये कोस्ट लाइन के लिए एक रक्षात्मक पंक्ति का कार्य करते हैं, उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। देखो जरा आगे देखिए। भारतीय मैंग्रोव पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूहों तक फैले हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा बनाए गए पोषक तत्वों से भरपूर डेल्टाओं की उपस्थिति के कारण पूर्वी तटरेखा मैंग्रोव से अधिक समृद्ध है।
यानी पश्चिमी घाट के मुकाबले पूर्वी घाट में ज़्यादा आपको मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं अपेक्षाकृत। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। स्थायी जंतु प्रजातियाँ मुख्यतः क्या लिखा है, नित्यलस्थ होते हैं, जैसे मोलस्क, क्रस्टेशियन, पॉलीकीट, प्राणी कीट तथा किंगफिशर जैसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षियों में हम देखेंगे तो मोलस्क, इकाइनोडर्म, क्रस्टेशियन तथा पक्षी जो निकटवर्ती स्थलीय परितंत्रों तथा नदियों से यहाँ आते हैं। वृक्षवासी मेढक, मगरमच्छ, कछुए तथा सर्प भी इन वनों में पाए जाते हैं। ये व्यापारिक महत्व की कई मत्स्य प्रजातियों के लिए अंडे देने का प्रजनन स्थल है। केवल सुंदरवन मैंग्रोव ऐसा मैंग्रोव है जिसमें बाघ पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, वो यहीं पर मिलता है। भारत के मैंग्रोव पिछले 40 वर्षों के दौरान घटकर 50% से भी कम रह गए, जो कि एक चिंताजनक बात है। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात तथा सुनामी और भवन निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण मृदा का अपरदन होता है तथा मृदा अवसादन इनके विनाश के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए सुंदरबन में व्यापारिक दृष्टि से झींगा मछली को इकट्ठा करने के कारण इन वनों में रहने वाले अन्य जंतुओं पर भयानक बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने चर्चा करी मैंग्रोव की। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषता है इनकी और वर्तमान में इनके ऊपर क्या खतरा है। उम्मीद करता हूँ मैंग्रोव को लेकर के आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो कि आपने नाम सुना होगा सुंदरबन का। सुंदरबन भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, भारत में अगर हम देखें तो गुजरात हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, इन सभी जगहों पर मैंग्रोव वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हुआ आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।